हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं निर्धनता टॉपिक के अंतर्गत निर्धनता के कारण, जिसमें मैं इससे पूर्व के वीडियो में आर्थिक कारण ले चुकी हूँ। अब मैं इसमें सामाजिक कारण के बारे में आपको समझाऊंगी। निर्धनता के सामाजिक कारण क्या हैं? सबसे पहला है कि संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा आज की तारीख में समाप्त हो चुकी है लगभग, लेकिन फिर भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और गांव की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण गांव के क्षेत्रों में विलेज लेवल पर आज भी संयुक्त परिवार प्रथा लागू है। वो भी एक गरीबी का कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें रहते तो कई लोग हैं, लेकिन उसमें अधिकतर या तो उनका जो खर्चा है वो कृषि के ऊपर निर्भर होता है, या फिर कोई एक व्यक्ति मुखिया जो होता है वही सारे लोगों का खर्चा करता है। उसी के पास एक आमदनी का जरिया होता है जिससे उसका खर्चा चलता है। जबकि संयुक्त परिवार प्रथा से हटकर यदि एकाकी परिवारों की भी प्रथा आज आ गई है, लेकिन ये प्रथा शहरों में है, गांव में आज भी उतना नहीं है। तो ये भी एक गरीबी का कारण है कि खाने वाले ज़्यादा हैं और कमाने वाले कम हैं। और नेक्स्ट है जाति प्रथा। जाति प्रथा भी एक कारण है इसका। जाति प्रथा में क्या है कि सारे कार्य जो होते हैं वो निम्न जाति के लोगों से कराए जाते हैं और उच्च जाति के व्यक्ति काम करवाते हैं, ना कि करते हैं। और वो जो हैं इस तरीके से आलसी हो जाते हैं और वो काम को करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि वो धीरे धीरे कार्य को जानते हुए भी अकुशल हो जाते हैं, उनमें आलस्य भर जाता है और वो काम करना नहीं चाहते हैं। इससे जो होता है उच्च जाति के लोगों में उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जाति के लोगों से काम करवाते हैं और निम्न जाति के लोग उनके खेतों में भी काम करते हैं, फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। और इस तरीके से भी एक जाति प्रथा भी एक गरीबी का कारण है। निम्न जाति के लोग काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें उतना उसका मुआवजा उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना ज़रूरी है। और इसके कारण क्या होता है कि उनकी जो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं और वो शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अज्ञानता एवं अशिक्षा। अज्ञानता या अशिक्षा एक ही बात है कि अशिक्षा के कारण ही अज्ञानता आती है और ये भी एक गरीबी का मूल कारण है। निरक्षरता जो है वो मूल कारण है, क्योंकि ये लोग अधिक संतान पैदा कर लेते हैं और ये इनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं बच्चों को अपने, और जिसका परिणाम ये होता है कि वो अशिक्षित रहकर मजदूरी का ही काम कर पाते हैं और मजदूरी में शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है और उतनी आय उन्हें नहीं हो पाती है, और जिसके कारण वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं और वो गरीबी रेखा में ही दबे रहते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक कुप्रथाएं। समाज में सभी प्रथाएं जो होती हैं कुप्रथाएं नहीं होती हैं। कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो गलत हैं, जिनसे कि गरीबी को बढ़ावा मिलता है, जैसे दहेज है, मृत्यु भोज है, विवाह से संबंधित कुछ प्रचलन होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति उधार ले लेता है। वो कहीं से भी लेकर आए उन कार्यों को वो अपना करने का कर्तव्य समझता है और इससे जो है वो उधार की चपेट में आ जाता है और वो गरीबी की कगार पर खड़ा हो जाता है। गंदी बस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में पाई जाती हैं। जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर श्रमिक लोग काम करते हैं और श्रमिक लोग जो हैं वो ऐसी ही बस्तियों में रहते हैं जहाँ की सड़क, पानी,
बिजली आदि की सुविधा उतनी नहीं होती है और इसका परिणाम ये होता है कि वो कम पैसे में उन सुविधाओं से वंचित रहते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है इन चीज़ों से, और इससे वो जो है काम करने लायक उतना नहीं रह पाते हैं और गरीबी में वो बंधे रहते हैं। निम्न स्वास्थ्य इन सारी चीज़ों का परिणाम है कि जब गंदी बस्तियां हैं या अशिक्षा है, इनके कारण जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, जब कई बच्चे लोग कर लेते हैं तो वो उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें खान पान अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है और काम वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, इससे जो है वो उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और उससे जो है वो स्वास्थ्य को अपने संभालने में असमर्थ होते हैं, और अगर वो दवाई इलाज कराते भी हैं तो निम्न क्वालिटी का कराते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर से वैद्य से दवाइयाँ ले लेते हैं, और जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो दवाइयाँ सही ही हों उनके स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है वो गरीबी में स्वास्थ्य से भी प्रभावित होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, संपूर्ण विकास उसका नहीं हो पाता है। स्वच्छता भी इसका अस्वच्छता भी गरीबी का कारण है। जब अशिक्षा होती है तो व्यक्ति स्वच्छता के मायने नहीं समझता है, गंदी बस्तियों में रहता है, अपने चारों तरफ गंदगी होती है, उसी में वो खान पान रहना, उसी में सांस लेना, उसी वातावरण में प्रदूषण में रहना, ये सारी चीज़ें उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। फिर वो काम करने लायक नहीं रहता है और छोटा मोटा काम वो कर लेता है अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इस तरीके से वो पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाता है और ना अपने बच्चों की देखभाल कर पाता है, और जिसके कारण गरीबी जो है वो बढ़ती जाती है उनकी। तो ये हो गया आपका सामाजिक कारण। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।